हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बच्चों, एक पत्र के माध्यम से यात्रा वृत्तांत जाने। और ये किसकी यात्रा है? यह है मेरी कश्मीर यात्रा। तो पत्र यूं आरंभ होता है, दिनांक 10 अगस्त 2023, पता है 18/2 राजनगर एक्सटेंशन गाजियाबाद। किसको लिखा गया है? प्रिय सखी सोनाली को। पत्र यूं शुरू होता है, तुम्हारा 31 जुलाई का लिखा हुआ पत्र मुझे कल प्राप्त हुआ। मुझे पत्र विलंब से यानी देरी से, विलंब से इसलिए मिला क्योंकि मैं कल ही एक सप्ताह की कश्मीर यात्रा से लौटी हूं। मैं इस पत्र में कश्मीर भ्रमण यानी कि घूमना, कश्मीर भ्रमण की एक झलक प्रस्तुत कर रही हूँ। प्रस्तुत यानी कि आप तुम्हारे सामने रख रही हूँ। अर्थात मैंने कश्मीर में कहाँ कहाँ घूमा ये मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ, ताकि तुम्हें जयपुर में बैठे हुए भी वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य की अनुभूति हो सके। सौंदर्य यानी कि सुंदरता, और अनुभूति यानी कि तुम्हें वो महसूस हो सके कि तुम स्वयं ही कश्मीर घूमने गई भी हो। हमें इस यात्रा के लिए 2000 रुपये जमा करवाने पड़े थे, निश्चित यानी कि तय समय पर। निश्चित समय पर हम जम्मू तवी एक्सप्रेस से जम्मू के लिए रवाना हुए। गाड़ी में हम सभी के लिए बर्थ आरक्षित थी। आरक्षित यानी कि पहले से ही हमने इसे आरक्षित करवा दिया था, अर्थात अपने लिए बुक करवा लिया था। अंबाला तक तो हम बतियाते कह लगाते रहे, फिर न जाने कब नींद की गोद में चले गए, पता ही नहीं चला। सुबह जब नींद खुली तो हम जम्मू स्टेशन पर थे। यहीं हमने नाश्ता किया। इसके पश्चात हम एक वातानुकूलित यानी कि एसी वाली बस में बैठकर श्रीनगर के लिए रवाना हुए। बड़ा टेढ़ा मेढ़ा घुमावदार रास्ता था, सांप की तरह बल खाती हुई सड़क, कभी पहाड़ की चोटी को छूती हुई तो कभी नीचे खाई की ओर जाती हुई। कुछ लड़कियों को तो चक्कर आने लगे। अध्यापिका ने उनको संभाला। हम कूद पहुँचे तो कश्मीर की ठंडी हवा ने हमारा स्वागत किया। चश्मे का पानी पिया तो सारी थकान मिट गई। फिर हम बरोट पहुँचे, जहाँ एक विश्राम गृह में हमने एक रात बिताई। रात में हमने खूब मस्ती की। बरोट में काफ़ी ठंड थी। बरोट से चलकर रास्ते की हरियाली और कुनकुनी धूप का आनंद लेते हुए हम बनिहाल दर्रा पहुँचे। यहाँ एक तंग सुरंग है, तरंग यानी कि बहुत छोटा रास्ता, जो श्रीनगर घाटी के जम्मू क्षेत्र और शेष भारत से जोड़ती है। इसे पार करते ही हमने कश्मीर घाटी में प्रवेश किया। हम वेरी नाग से सीधा चिनार बाग पहुँचे। वहाँ हमें झेलम नदी में खड़े हाउस बोट में ठहरना था। हमने एक हाउस बोट में डेरा जमा लिया। वहाँ घुसते ही हमें गर्मा गर्म कॉफ़ी पीने को मिली। हाउस बोट में रहने का अपना एक अनोखा और सुखद अनुभव है। इसमें सोना मानो झूले पर सोना है। हाउस बोट में सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। उपलब्ध होना यानी मौजूद होती हैं। रात्रि को गाते गाते हम निद्रा यानी कि सोने लगे। निद्रा की गोद में पहुंच गए। सुबह पक्षियों की चहचहाट के साथ हमारी नींद खुली। कहा जाता है कि स्विट्जरलैंड के प्रातःकालीन वातावरण में भी वह स्फूर्ति और उत्साह का अनुभव नहीं होता जो कश्मीर में होता है। इस पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो बस यही है। डल झील में शिकारे में बैठने का मजा कुछ और ही है। श्रीनगर में हम 5 दिन ठहरे। ये 5 दिन बड़ी व्यस्तता यानी कि बिजी वाले रहने वाले व्यस्तता में बीते। इन दिनों में हमने शंकराचार्य मंदिर, शालीमार व निशाद बाग, चश्मा-ए शाही, तंगमर्ग, गुलमर्ग, खिलनमर्ग आदि स्थलों का भ्रमण किया। इन सभी स्थलों पर प्रकृति का मोहक एवं भव्य रूप देखकर मैं मंत्रमुग्ध रह गई, अर्थात देखती ही रह गई ये सब कुछ। गुलमर्ग में शीतकालीन खेलों का आयोजन किया जाता है। यहाँ बर्फ भी खूब पड़ती है। झेलम नदी पर 7 पुल बने हुए हैं, जिन्हें यहाँ कंदल कहा जाता है। अमीरा कदल, हब्बा कदल, जैना कदल आदि। श्रीनगर से हमारा दल पहलगाम पहुंचा। रास्ते में मादर्ण पड़ा। मादर्ण में खंडित सूर्य मंदिर अपने पुराने वैभव और शिल्प की कहानी कह रहा था। पहलगाम को केंद्र बनाकर हमने आसपास के स्थानों की भरपूर सैर की। यहाँ हमने घुड़सवारी का भी आनंद लिया। यहाँ हम वाइजन और
तुलिपन लोग भी गए। यहीं से अमरनाथ यात्रा प्रारंभ होती है। खूब घूमना, खूब खाना, हंसना खेलना, पहलगाम के स्वास्थ्यवर्धक वातावरण में हमारी काया निखर आई। बागों में सेब और आड़ू पक रहे थे, चेरी की भरमार थी, कच्चे बादाम मिल रहे थे। यहाँ से हमने शुद्ध केसर और शहद खरीदा। अब हमारे लौटने का समय निकट आ चुका था। मन तो चाहता था कि अभी 1 महीने यहीं रहा जाए, पर कार्यक्रम तो पूर्व निर्धारित था। कश्मीर की वादियों के चित्र आंखों में तैर रहे थे। हम उसी प्रकार वातानुकूलित बस में बैठकर जम्मू के लिए लौट पड़े। जम्मू पहुंचकर फिर रेलगाड़ी से गाजियाबाद लौट आए। कहाँ कश्मीर का ठंडा मौसम और कहाँ दिल्ली की उमस भरी गर्मी। खैर, परिवार के बीच पुनः लौटकर प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। हम सुरक्षित घर लौट आए, यही संतोष की बात रही। आशा है अगले वर्ष तुम भी कश्मीर यात्रा का कार्यक्रम बनाओगी। तुम्हारी अभिन्न सखी शिखा। तो ये शिखा ने पत्र लिखा अपनी सहेली को, और इसमें उसने बताया किसके बारे में, कश्मीर की यात्रा के विषय में उसने बताया कि वो कहाँ कहाँ घूमने गई और कैसा वहाँ का मौसम रहा। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों, इस पाठ के जरिए आपने भी कश्मीर की यात्रा कर ली होगी। आपका भी मन कर रहा होगा अब कश्मीर जाने का। तो कभी भी मौका मिले तो ज़रूर कश्मीर की यात्रा कराइए। उम्मीद करती हूँ यह अध्याय पसंद आया होगा आपको। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।